इनका मैनेजमेंट इतना खतरनाक है कि अगर ये ऑक्शन में गए और ऑक्शन में इनके मैनेजमेंट ने कोई गलती नहीं की तो समझ लो इनका जो पूरा स्क्वाड है वो रद्दी के बराबर है। जिस तरीके से पंजाब किंग्स ने जब वो ऑक्शन में गई थी वहां पर प्रीति दीदी ने जो गलती करी थी, शशांक सिंह, दो शशांक सिंह थे, उसमें से एक शशांक सिंह को लेकर उन्होंने जो गलती करी थी उसके बाद में उस शशांक सिंह को इतना बेइज्जत किया कि भाई साहब उसको रिटर्न करने लगी थी। वही गलती इस आईपीएल 2024 के सीजन में, आप सभी को पता है कि आईपीएल 2024 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच में मैच था और कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए ताबड़तोड़ शुरुआत करी और सुनील नारायण और फिल सॉल्ट के 75 और 71 रनों की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो 261 रनों तक पहुंचती है। जिसके जवाब में जब बैटिंग करने आती पंजाब किंग्स तो भाई साहब वहां पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती, सिमरन सिंह ने 20 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। साथ ही अगर हम बात करें जॉनी वेरिस्टो ने इतनी तबाही लाई कि पूरी तरीके से उन्होंने 100 का आंकड़ा पार कर लिया और सिर्फ 47 गेंद में 107 रनों की पारी खेली, जिसके बदौलत 261 रन चेज कर दिए पंजाब किंग्स ने। यानी आईपीएल इतिहास, टी20 इतिहास का ये सबसे सफल रन चेज है। 261 चेज हो गए, वो भी कितने ओवर्स में, 18.4 ओवर्स में ही चेज हो गए। यानी कहने का मतलब यह है कि भाई साहब पूरी जो अभी तक की जो मान मर्यादा थी आईपीएल की जो बची थी ना वो खत्म हो गई है। ये सबसे वर्स्ट आईपीएल ऑफ दी ऑल टाइम है बिकॉज क्योंकि इस आईपीएल में अभी तक 7 टाइम्स ऐसा हो चुका है 2024 के सीजन में कि टीम्स ने 250 का आंकड़ा पार कर लिया है और आज भी दोनों टीमों ने 250 का आंकड़ा पार किया। अंत में पंजाब किंग्स ने 8-9 गेंदें बची ही रह गई और उसने इस आंकड़े को पार कर लिया। यानी अगर वो खेलते पूरी तरीके से जिस तरीके से शशांक और वेरिस्टो बैटिंग कर रहे थे तो 287 आज रिकॉर्ड भी टूट सकता था। फिलहाल आज इस मैच के हीरो रहे शशांक सिंह और जॉनी वेरिस्टो, जिन्होंने जॉनी वेरिस्टो ने 47 में 107 रन की पारी खेली, वहीं पर शशांक सिंह ने 27 बॉल्स में 67 रनों की पारी खेली। कहीं ना कहीं शशांक सिंह की ये बैटिंग जो लाजवाब बैटिंग है वो पंजाब किंग्स की गलती की वजह से आई है। अब आप सभी को अगर पंजाब किंग्स की वो गलती नहीं पता है तो मैं सबसे पहले आप ये जान लो कि डीसी हो गई, पंजाब किंग्स हो गए और उसके बाद में आरसीबी, क्योंकि इनका मैनेजमेंट इतना खतरनाक है कि अगर ये ऑक्शन में गए और ऑक्शन में इनके मैनेजमेंट ने कोई गलती नहीं की तो समझ लो इनका जो पूरा स्क्वाड है वो रद्दी के बराबर है। जिस तरीके से पंजाब किंग्स ने जब वो ऑक्शन में गई थी वहां पर प्रीति दीदी ने जो गलती करी थी, शशांक सिंह, दो शशांक सिंह थे, उसमें से एक शशांक सिंह को लेकर उन्होंने जो गलती करी थी उसके बाद में उस शशांक सिंह को इतना बेइज्जत किया कि भाई साहब उसको रिटर्न करने लगी थी। वही गलती इस आईपीएल 2024 के सीजन में पंजाब किंग्स का तुरुप का इक्का साबित हुआ है और शशांक सिंह ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, चाहे वो जितने भी मैचेस पंजाब किंग्स जीती हो, चाहे जितने भी लेवल पे हो, फिर भी शशांक सिंह ने जो काम किया है वो पंजाब किंग्स में और कोई दूसरा नहीं कर पाया है। क्योंकि शशांक सिंह को सिर्फ 20 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा था, उसके बावजूद भी उन्हें रिटर्न करने गई थी प्रीति दीदी। लेकिन उसके बाद में जब शशांक सिंह को टीम में खेलने का मौका मिला तो उन्होंने दिखाया कि भाई साहब आपने जो गलती करी थी सिर्फ आपने वही सही किया था, उसके बाद में जो भी आपने सही काम किए तो सारे गलत किए थे। इसी तरीके से आरसीबी है, आरसीबी का मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है भाई साहब कि उनके पास में वो खिलाड़ी जब रहते हैं तो नहीं चलते हैं, जब दूसरी टीम्स में जाते हैं तो वो गेंदबाजों पे बरसते हैं और गेंदबाज जो है वो बैटर्स पे हावी हो जाते हैं। लेकिन जब वो आरसीबी में रहते हैं तो वो सब एकदम से वाहियात होते हैं। उसी तरीके से आज किस मैच का हाल रहा, पूरे मैच में आप समझो कि कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि भाई सब केकेआर मैच में आगे है जब पंजाब किंग्स बैटिंग करने हैं। अगर हम बॉलर्स के लिहाज से देखें आईपीएल 2024 तो एकदम से बेकार है, क्योंकि बॉलर्स के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पर। भाई सब आओगे, पिटोगे, धुलोगे, चले जाओगे, चाहे आप स्टार्क ही क्यों ना हो, बुमराह ही क्यों ना हो। स्टार्क बेचारा सोच रहा होगा कि भाई सब गलती कर दी आईपीएल में आके, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 यानी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में जो घाक थी स्टार्क की, उसकी घाक जो है वो खत्म हो चुकी है। पूरे फैंस सोच रहे, पूरी टीम सोच रही कि भाई साहब स्टार्क को इतना महंगा खरीद के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, केकेआर सोच रही होगी। लेकिन हाँ, आज डगआउट में बैठ के स्टार्क ये सोच जरूर रहे थे कि भाई साहब ठीक है आज मैं टीम का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब किंग्स की बैट्समैन ने तुड़ाई की है, मुझे 100% विश्वास कि स्टार्क होते तो भाई साहब 4 ओवर्स में 70 रन कहीं नहीं गए थे। तो वैसे स्टार्क बच गया समझ लो। जैसा मैंने पहले ही कहा था, बैरिस्टो जिस दिन चलेगा वो सामने वाली टीम का भूत बना देगा। आज चला और कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पंजाब किंग्स ने 261 चेज कर दिया, जो भाई साहब एकदम से इंपॉसिबल था। आज तक किसी भी टीम ने सोचा तक नहीं रहा होगा कि हम कभी 261 चेज कर देंगे। भाई साहब पहली बैटिंग करके आप मार सकते हो 287, 300 भी मार सकते हो, लेकिन जब चेज करना होता है वहां पे अगर आप आके 261 मारते हो तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने तीर मार दिया, उल्टा तीर मार दिया आपने। वही चीज कि आज पंजाब किंग्स ने, तो मैंने पहले ही कहा था जिस दिन बैरिस्टो
आएगा फॉर्म में, उस दिन सामने वाली टीम की पखिया उधेड़ देगा, भूत बना देगा। तो वही क्या बैरिस्टो ने आज 47 बॉल्स में 107 रन बनाकर पूरी तरीके से पंजाब किंग्स को मैच में बनाए रखा और केकेआर को यह बता दिया कि भाई आप कितना भी बड़ा टारगेट दे दो, हम उसे तोड़ सकते हैं। अभी मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि वैसे प्रीति दीदी ने जो गलती करी थी, यानी प्रीति जिंटा ने जो गलती करी थी वही काम कर गया। शशांक सिंह अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे, खुश होते होंगे। बाकी प्रीति दीदी किस तरीके से शशांक से मुंह छुपाती होंगी, शायद से मुझे वो सोचकर मजा आ रहा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको शशांक की ये बैटिंग अच्छी लगी हो, जॉनी बेयरस्टो की बैटिंग अच्छी लगी हो और ये सफल रन चेज अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर।